आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये सर्व यंत्र ऊर्जावर्धक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का मंत्र है या किस तरह का मंत्र है या इस मंत्र से हम क्या क्या लाभ ले सकेंगे। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही देर में आप सभी लोगों का संशय मैं दूर कर देने वाला हूँ। इससे पहले हमने आप लोगों को यंत्र विद्या के आरंभ में एक मंत्र सिखाया था जिसको आप लोग जानते हैं गण मंत्र। गण मंत्र कैसे संचालित किया जाता है या उसके क्या क्या लाभ हैं, ये मैंने आप लोगों को सुना दिया था, समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे चैनल पर एक भैरव कात्री मंत्र प्रसारित है, राम कात्री है, दुर्गा कात्री है, ऐसे अन्य अन्य कात्री मंत्र हमने अपने चैनल पर प्रसारित किए हैं सामाजिक तौर पर। ठीक है, तो वो मंत्र कैसे काम करते हैं पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग ये समझ लेंगे। जैसे कि कात्री मंत्र हमें 1000 बार किसी के ऊपर पढ़ना है या 108 बार पढ़ना है, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर कात्री मंत्र हमें 108 बार पढ़ना है या 1008 बार पढ़ना है, कभी कभी ऐसी विपत्ति आ जाती है, कभी कभी ऐसी समस्या आपके सामने आ जाती है जब आप जाते हैं किसी के घर ऐसे उतारा करने या भूत प्रेत ऐसे हटाने जाते हैं, तो वो 11 बार या 21 बार जो सिद्ध जल वगैरह होता है या सिद्ध सामग्री वगैरह होती है, 11 बार 21 बार जो सिद्ध नींबू वगैरह होता है, उसमें वो सब भागते नहीं हैं। बहुत ढीठ और बड़े महान टाइप के जब भूत प्रेत आपके सामने पड़ेंगे जीवन में, तब आप लोगों को गण मंत्र याद आएगा। तो उस समय होता यह है कि एक बार हमने गण मंत्र पढ़ा और एक बार हमने जो है कात्री मंत्र पढ़ा। ठीक है, फिर दोबारा गण मंत्र पढ़ा, दोबारा हमने कात्री पढ़ा। ऐसे करके पहले हमने गण मंत्र पढ़ लिया, फिर उसके बाद कात्री मंत्र पढ़ा। पहले हमने गण मंत्र पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने बाण मंत्र या अस्त्र मंत्र, जो भी चीजें आपको पढ़ना है पहले आपने वो पढ़ लिया। जैसे मोहिनी वगैरह किसी के लिए मिठाई वगैरह बना रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो पहले गण मंत्र पढ़ लिया, बाद में मोहिनी मंत्र पढ़ा। इससे क्या होगा कि वो जो कात्री मंत्र है या मोहिनी प्रक्रिया जो भी आप लोग मंत्र से सिद्ध कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है। गण का तात्पर्य ये होता है, गण का संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह। गण मतलब समूह। जैसे देवता गण यानी कि देवताओं का समूह, राक्षस गण यानी कि राक्षसों का समूह। तो जब होता यह है कि जब गण मंत्र आप पढ़ देते हैं, तो वो जो मंत्र है उस मंत्र की जो शक्ति है वो समूह में बंध जाती है। अभिप्राय जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रामायण वगैरह सीरियल वगैरह में कि राम जी एक बाण संधान करते थे और जो है वो बाण जो है अनेकों समूहों में बट जाता था, बंध जाता था। ऐसे ही जब आप लोग जो है गण मंत्र का प्रयोग करके फिर उसके अनंतर कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो समूह में हो जाता है और एक साथ वह मंत्र अनेक प्रकार से समूह में बंध करके अनेक रूप में हो जाता है, अनेक रूप में परिणित होकर के फिर वह उस क्रिया में क्रियान्वित होता है। तो ये गण मंत्र का प्रभाव होता है। आपसे अगर कात्री मंत्र भैरव कात्री जो हमने दिया है, अगर वह 1000 बार बोलने के लिए पढ़ने के लिए कहा जाए, तो आप जो है आपका शरीर सूखने लगेगा, गलने लगेगा, क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा से ही वह मंत्र चलता है। आप लोग सोचते होंगे मंत्र में कहाँ से ऊर्जा आती है। मंत्र आपके शरीर के ही पुण्य कर्मों की ऊर्जा लेकर के ही प्रभावित होता है, तब जाकर के सामने वाले का कल्याण होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब मंत्र आपके शरीर से उतनी ऊर्जा लेने लगेगा, तो आपका पूरा मन जो है हताश उदास निराश हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा लेकर के ही वह मंत्र प्रभावित होता है। कहने का अभिप्राय है। तो 1000 बार अगर आपसे ये कह दिया जाए कात्री मंत्र पढ़ने के लिए, तो आपकी कितनी ऊर्जा व्यय हो जाएगी आप सोचिए। इसलिए जो है उतना बार मंत्र न पढ़ करके उसको गण मंत्र पढ़ करके उसके समूह, बहुत सारे उसके समूह परिणित करके, जब एक साथ आप किसी के शरीर पर 1000 बार वो कात्री फिर चलाते हैं गण मंत्र के प्रभाव से, तब जाकर के जो है वो जो बुरी शक्तियां हैं या बुरा तंत्र है या जो नींबू वगैरह सिद्ध करते हैं या जो जल सिद्ध करके पिलाया जाता है, जब 1000 कात्री मंत्रों का सिद्ध जल वो जब होता है, तब जाकर के वो शक्तियां भगती हैं, तंत्र निकलता है। तो ये गण मंत्रों का प्रभाव होता है। गण मंत्र क्या है, उस विशेष मंत्र को समूह रूप में परिणित कर देता है, जिसके कारण उसकी शक्ति बढ़ जाती है।
ये जो मंत्र आप लोग सीखने जा रहे हैं, यंत्र की शक्ति बढ़ाने वाला या यंत्र शक्ति की ऊर्जा बढ़ाने वाला, ये गण मंत्र की तरह ही है, लेकिन गण मंत्र नहीं है। ठीक है, आप लोग इस भेद को समझिएगा। गण मंत्र अलग है, ये यंत्र शक्ति की या यंत्र जो बनाया जाता है उसकी शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, उसके पावर को बढ़ाने वाला है। कैसे बढ़ाने वाला, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी को अगर चोट लग जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है, चोट पर मलहम लगाता है ताकि वो चोट जल्दी से भर जाए। अब जो है मलहम लगाता है, मलहम लगाने के बाद उस व्यक्ति का मन नहीं मानता है, उस जा करके जो है मेडिकल स्टोर से दवाई भी खरीद के लाता है सूखने वाली। तो मलहम लगा रहा है, मलहम लगाने से भी वो घाव सूख जाएगा ये निश्चित है, लेकिन उसके बाद सूखने वाली दवाई अंदर से भी खा रहा है ताकि वह जो है जल्दी से सूख भी जाए, और भरने के लिए मलहम तो लगाया ही जा रहा है। ऐसे ही जो आप वशीकरण के यंत्र किसी के लिए प्रयोग करते हैं, किसी के लिए मोहिनी प्रयोग कर रहे हैं, किसी के लिए स्तंभन है, किसी के लिए चालान है, किसी के लिए रोग ठीक करने के लिए है, बहुत सारे ऐसे हमने यंत्र सिखाए, सुरक्षा कवच के यंत्र हैं। तो होता यह है कि जब आप लोग वशीकरण के यंत्र प्रयोग कर रहे हैं, मोहिनी के प्रयोग कर रहे हैं, स्तंभन के, मारण के, उच्चाटन के, ऐसे बहुत सारे यंत्र हमने सिखाए हैं। जब आप उसका प्रयोग करना है आपको, तो होता यह है कि किसी के ऊपर वह यंत्र जल्दी काम कर जाता है, किसी के ऊपर देर से काम करता है। ये क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। सबके शरीर के इर्द गिर्द ओरा पावर होता है, ये आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ऐसे समझ लीजिए कि सबके आसपास ओरा पावर होता है। जिसका ओरा पावर थोड़ा कमजोर होता है उसके ऊपर ये यंत्र या ये मंत्र प्रयोग जो भी है, आप वशीकरण का मंत्र समझ लीजिए या वशीकरण का यंत्र समझ लीजिए। ओरा पावर जिसका मजबूत रहेगा उसके ऊपर ये यंत्र या मंत्र धीमे धीमे काम करेगा। धीमे धीमे काम करने का तात्पर्य है कि जैसे जिसका ओरा पावर मजबूत है, तो जो वशीकरण यंत्र आपने प्रयोग किया है जिसके ऊपर, जिस उद्देश्य से, तो वशीकरण सबसे पहले उसका ओरा पावर धीमे धीमे कमजोर करेगा। कमजोर करके तब अपना जो है प्रभाव हावी करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने आपको समझाया कि जो मलहम लगा रहे हैं, मलहम से भी घाव ठीक हो जाएगा, दवाई अलग से खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदमी उसको और जल्दी करने के लिए और जल्दी उसका रिजल्ट पाने के लिए आदमी दवाई भी खाता है। तो कहने का अभिप्राय है जो आपने वशीकरण यंत्र या मोहिनी यंत्र या स्तंभन, मारण, उच्चाटन जो भी आपने प्रयोग किया, तो वो क्या करेगा कि उसकी ओरा को कमजोर करेगा। पहले ओरा को कमजोर करके तब अपना प्रभाव हावी करेगा। तब उस समय जो है आप जो जिस सिद्धि के लिए आपने यंत्र का प्रयोग किया है वो कार्य करने लगेगा। और जिसका ओरा पहले से ही कमजोर है उसके ऊपर पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से उसके ऊपर वो प्रभाव हावी होने लगता है, तो आप लोगों को उसका चमत्कार जल्दी दिखता है। किसी के ऊपर लेट से दिखता है प्रभाव, तो लगता है कि अरे ये यंत्र काम नहीं किया। यंत्र तो काम करेगा ही। आपने जब स्वयं सिद्ध यंत्रों का प्रयोग जिस हेतु कर दिया है, तो वो तो उसको तो काम करना ही है। किसी के ऊपर जल्दी काम कर जाता है, किसी के ऊपर देर से काम करता है। जल्दी और देर क्यों काम करता है इसका रहस्य आप लोगों ने समझ लिया, मैंने बता दिया। यंत्र जो आपने प्रयोग किया है काम तो वो करना ही है उसको। किसी के ऊपर जल्दी होगा, जल्दी क्यों होगा? ओरा पावर के नाते। ओरा पावर जिसका मजबूत है उसके ऊपर आपके द्वारा छोड़ा गया यंत्र या मंत्र तंत्र धीमे धीमे काम करता है। काम करेगा जरूर, स्वयं सिद्ध यंत्र है या स्वयं सिद्ध मंत्र है तो काम तो करेगा, थोड़ा धीमे करेगा। तो उसी चीज को जो है, उसी धीमे गति को बढ़ाने के लिए या वो जो ओरा पावर है, ओरा पावर जल्दी से काटने के लिए, जिस किसी के लिए आपने किया है, उसका ओरा पावर धीमे धीमे ना कट के और जल्दी जल्दी कटे और वो जो यंत्र है और जल्दी उस व्यक्ति के शरीर पर हावी हो जाए, इसके लिए यह मंत्र है। यह जो मंत्र है इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस उद्देश्य, जब ये जो मंत्र है उस विशेष यंत्र पर आप जो है अभिमंत्रित कर देते हैं, तो उस यंत्र की शक्ति कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद वह यंत्र जो है उस विशेष व्यक्ति के ऊपर जल्दी से हावी होने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, तो यह इस प्रकार का यंत्र है, मंत्र है। यह मंत्र आप लोग इस प्रकार से ये देखिए। यही मंत्र है। यह मंत्र में 2 जगह वशीकरण शब्द आया है। ठीक है, इस जो है मंत्र में 2 जगह वशीकरण शब्द आया है, उच्चारण किया गया है। तो इस वशीकरण ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, इस पर आप स्थान में जो कोष्टक मार्क लगाया गया इसको आप बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे? जब आप वशीकरण यंत्र का निर्माण कर लिए, कैसे प्रयोग करना है वो आपको बताऊंगा धीमे धीमे। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि कोष्टक में बदलना कैसे है। जैसे आप लोग वशीकरण यंत्र बनाए हैं, वशीकरण यंत्र का किसी के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, अभिचार कर रहे हैं या सटकर्म कर रहे हैं वशीकरण का, तो उस समय आप लोग वशीकरण के जगह पर वशीकरण जैसा लिखा है ऐसा ही बोलेंगे। अगर किसी के ऊपर मोहिनी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो इन दोनों कोष्ठकों में, दोनों वशीकरण वाले स्थान में वशीकरण हटा करके वहां पर मोहिनी जोड़ देना है।
किसी के लिए मारण कर रहे हैं तो दोनों वशीकरण वाले कोष्टक में वशीकरण हटा करके वहां पर मारण जोड़ देना है। ऐसे ही उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये जैसे अलग अलग कर्म है। किसी का आप रोग नाश करने के लिए कर रहे हैं तो रोग नाश वहां पर दोनों जगह जोड़ेंगे। किसी का शरीर सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो शरीर सुरक्षा जोड़ देंगे। किसी के घर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो घर की सुरक्षा जोड़ देंगे। नेत्र दोष के लिए कर रहे हैं तो नेत्र दोष जोड़ देंगे। मिर्गी के लिए कर रहे हैं, जो भी मतलब अलग अलग मनोकामना के लिए हमने आपको सिखाया है। शनि देव की पीड़ा के लिए सिखाया है, दीर्घकालिक बंदी मोचन, अल्पकालिक बंदी मोचन, ऐसे बहुत सारे हमने यंत्र सिखाए हैं। तो जो भी यंत्र आप सिद्ध कर चुके हैं, बना चुके हैं, उसके ऊपर उसकी गति बढ़ाने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए, उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उसकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता जल्दी हो ये बढ़ाने के लिए जब इस मंत्र का प्रयोग आप करेंगे तो उन दोनों कोष्ठकों में आप उस यंत्र का परिचय भर देंगे। वशीकरण यंत्र है तो वशीकरण भरेंगे, मोहिनी है, जो भी है। अब इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है, जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे कि शरीर सुरक्षा यंत्र सबसे पहला यंत्र हमने आपको सिखाया। हिंदू विधान या मुस्लिम विधान दोनों ही शरीर सुरक्षा करने के लिए है। तो यंत्र आपने बना लिया, यंत्र बना लिया। अब उसको आप कवच में भरने जा रहे हैं, यानी कि मादुली में भरने जा रहे हैं। मादुली में भरने से पहले ही आप 37 बार ये मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र में 2 जगह जोड़ेंगे, शरीर सुरक्षा, ऐसे मतलब यंत्र बन चुका है। यंत्र की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। धूप दीप भी आपने यंत्र को दिखा दिया, सब कुछ हो चुका है। अब आपको जो है ये लगता है कि अब हमें मादुली में भरना है। कुछ देर बाद हम मादुली में भर देंगे, पैक कर देंगे। मादुली में भरने से पहले 37 बार इस मंत्र को पढ़ करके फूंक मारेंगे। और किसी का नाम तो जोड़ना नहीं, बस उसमें जो है यंत्र का परिचय जोड़ देना है। यंत्र किस मनोकामना के लिए है वो मनोकामना दोनों जगह पे जोड़ देनी है और 37 बार फूंक करके फिर मादुली में भर करके दे देना है। शरीर सुरक्षा होता यह है कि जो यंत्र होता है वो आप लोग सोचते हैं कि तुरंत एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं तुरंत एक्टिव नहीं होते हैं शरीर में। शरीर सुरक्षा के लिए शरीर सुरक्षा यद्यपि होती है, लेकिन पूर्ण रूप से शरीर सुरक्षा 2-3 दिन बाद, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे बाद वो पूर्ण रूप से शरीर के ओरा में जब समा जाता है, दोनों की एनर्जी जब मैच कर जाती है, तब जाकर के वो आपकी सुरक्षा पूर्ण रूप से वो ताबीज करता है। आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी ओरा में प्रवेश करे, यानी कि 2-3 घंटे के अंदर ही वो यंत्र काम करना शुरू कर दे शरीर सुरक्षा वाला, तो फिर आप लोगों को जो है ये मंत्र प्रयोग करके देना चाहिए शरीर सुरक्षा के लिए या गृह सुरक्षा के लिए, जो भी है। तो वो जो है जल्दी से जल्दी ओरा में मिक्स होने के लिए बाध्य हो जाएगा और जल्दी से जल्दी वह उस व्यक्ति की शरीर सुरक्षा करने लगेगा। ये तो शरीर सुरक्षा के लिए हो गया। अब आप समझ लीजिए कि वशीकरण आप किसी के लिए बना रहे हैं, तो वशीकरण यंत्र जब सिद्ध हो गया, लगता है कि ये पिलाने लायक हो गया है या अब ये देने लायक हो गया, तो उससे पहले 37 बार फूंक करके दोनों जगह वशीकरण बोल देंगे। किसी के लिए आप मोहिनी बना रहे हैं तो दोनों जगह मोहिनी जोड़ करके 37 बार उस मोहिनी यंत्र पर, मतलब कुल मिला जुला करके ये कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी आप अंतिम कार्य करने, मतलब वो यंत्र बन करके तैयार हो जाएगा, उसका धूप दीप सब सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। उसके बाद अंतिम में जब ये है कि अब प्रयोग अवस्था में उसको लेना है, प्रयोग अवस्था में आपको देना है, मतलब आप खुद प्रयोग करने जा रहे हैं या फिर प्रयोग के लिए किसी को देने जा रहे हैं, तो उस समय देते समय आप 37 बार इस जो है यंत्र को, इस मंत्र को 37 बार पढ़ करके मंत्र के बीच में 2 जगह मनोकामना जोड़ना है। किस मनोकामना के लिए आप यंत्र बनाए हैं, तो वो 2 जगह उस मनोकामना को जोड़ते हुए उस यंत्र को दे देंगे। बहुत लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव जो यंत्र हम बना करके रखते हैं, किसी पर्व पर बना करके रखते हैं और विशेष यजमान के इच्छा अनुसार हम देते हैं, तो हाँ, जब आप देने लगेंगे उस समय आप जो है ये 37 बार यंत्र पर फूंक करके तब आप देंगे, ठीक है। जब उस समय आप जब पर्व पर आपने बना करके रखा है और जब कोई आया तो नाम और लिख करके धूप दी दिखा करके उस समय जब देने जा रहे हैं, तो उस समय अंतिम अवस्था होती है उस यंत्र के प्रयोग की। तो जब अंतिम अवस्था हो यंत्र के प्रयोग की, तब आप 37 बार फूंक करके और उस समय मंत्र में दोनों जगह मनोकामना यंत्र का परिचय जोड़ते हुए उसके बाद फूंक करके उसके बाद आप देंगे। वो यंत्र जल्दी से जल्दी काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जो यंत्र 7 दिन में काम करता है वो यंत्र 3 दिन में काम करेगा। जो यंत्र 11 दिन में काम करता है वो 7 दिन या 5 दिन में काम करेगा, ठीक है। ऐसे जो सामान्य यंत्र होते हैं, जो स्वयं सिद्ध यंत्र हैं जिनका प्रयोग करते हैं, तो 11 दिन में काम करने वाला यंत्र है तो उसको 21 दिन भी लग सकता है, 31 दिन भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि जब वह पूरा ओरा कमजोर कर लेगा, अपनी शक्ति हावी तब कर पाएगा। और जब ये मंत्र आप पढ़ करके दे देंगे उस यंत्र के ऊपर, तो वो जल्दी से जल्दी, मतलब 11 दिन में काम करने वाला है तो 7 दिन में 3 दिन में काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह इस मंत्र की करिश्माई जो है जादूगरी है। यह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है और यंत्र विद्या सीखने वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए यह मंत्र बड़ा ही विशिष्ट था, इसलिए मैंने इस मंत्र को प्रदान किया।
इस प्रकार के हमारे पास 100 से ऊपर कुछ मंत्र हैं, जिसमें आप लोगों के आवश्यकता की जितने मंत्र होंगे, 2-3-4 मंत्र, वो मैं आप लोगों को अवश्य सिखा दूंगा। क्योंकि आप लोग यंत्र विद्या जितने आप लोगों ने सीखा है, इसमें चालान विद्या है, बहुत सारी विद्या हैं, तो सभी विद्याओं का नाम जोड़ते हुए इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। ऐसे 2-4 मंत्र और हैं, वशीकरण विशेष के लिए है, विच्छेदन विशेष के लिए है, उच्चाटन विशेष के लिए है। ऐसे 3-4 मंत्र हम आपको और सिखा देंगे, ताकि आप लोग उन विशेष यंत्रों के लिए, ये जो मंत्र है तो सभी यंत्रों पे काम करेगा, लेकिन जो वशीकरण के लिए विशेष एक मंत्र है इस प्रकार का ऊर्जा बढ़ाने वाला, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। उच्चाटन के लिए है, विद्वेषण के लिए, ऐसे विशेष मंत्र है, विशेष यंत्र के लिए, वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सिखा दूं। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फिर एक बार बता दूं इस जानकारी के लिए कि जब यंत्र की अंतिम प्रयोगावस्था आ जाए कि अब कुछ देर बाद प्रयोग करने लायक है, उस समय 37 बार इस मंत्र को फूंक करके उस यंत्र पर फिर प्रयोग में लें। वह यंत्र जल्दी काम करेगा और तीव्र काम करेगा, उसके कार्य करने की क्षमता अतिशय बढ़ जाएगी। तो यह मंत्र कैसा लगा आप लोगों को जान करके आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैसेज करके बताइएगा, इसका अनुभव बताइएगा। इस मंत्र का आप लोगों ने किस किस यंत्र पर प्रयोग किया और कैसा कैसा लाभ मिला, ये जरूर आप लोग बताइएगा। फिर ऐसे ही किसी जानकारी से हम लोग जुड़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।